बेटा जो मैंने वीडियो लेक्चर भेजा था आपने सुना? यस मैम। क्या टॉपिक था यस हमारे मैम। लेक्चर का? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग। यस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो क्या होता है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क? आज डाउट क्लास है, आपको कुछ समझ नहीं आया उसमें से तो आप मुझसे पूछो, नहीं तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या होता है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो बताओ मुझे, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? The computer network is a group of is linked to each other than the computer network like resources, data sharing, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हम सबसे हम शेयर करते हैं. इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क. यस, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, किस लिए? डाटा शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, इक्विपमेंट्स को शेयर करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। तो कितने टाइप का होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क? 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक एक करके बताओ बेटा, शाबाश, एक एक। Yes, there are mainly 4 types of computer network. First is the local area network, second is the personal area network, third is the metropolitan area network and last वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ जी, तो एक एक करके बताओ मुझे, शाबाश। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? Local network is a computer network that interconnects area. अमित कुमार, बेटा बाकी सारे अपने माइक ऑफ कर दो। अमित कुमार अपना माइक ऑन करो और बताओ कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। अमित कुमार। यस मैम, लोकल एरिया नेटवर्क मैम जो हम मतलब किसी स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी में यूज करते हैं, ये मैम एक ही जगह यूज होता है कई कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। इसमें डाटा हम शेयर कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो हमारा नेटवर्क है उसके साइज के अकॉर्डिंग हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो लोकल एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चलता है कि लोकल एरिया में जब हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसका एरिया कितना हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क का? विद इन अ बिल्डिंग, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग में जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं डाटा शेयर करने के लिए, इसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग। फिर उसमें फीचर्स थे जो मैंने पीपीटी शेयर की थी आपको। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के? अशोक कुमार अपना माइक ऑन करो बेटा और बताओ फीचर्स क्या हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। मैम लो कॉस्ट का होता है। यस, क्योंकि साइज इसका छोटा होता है तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम होती है। लो कॉस्ट का नेटवर्क होता है ये। यस, सेकंड। और मैम सिक्योरिटी होती है, मतलब कोई वायरस वगैरह में हैक नहीं कर सकता इसको। ठीक है, सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा, हम डाटा को इसके हैक नहीं कर सकते, डाटा करप्ट नहीं हो सकता हमारा। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या फीचर होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के? बताओ शाबाश। सबसे पहला फीचर तो यही होता है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क का कि एक बिल्डिंग के अंदर जो है इसका एरिया का साइज जो है विद इन 10 किलोमीटर होता है। एक बिल्डिंग के अंदर जो हम नेटवर्क यूज करते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। दूसरा आपने बताया कि लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, तो इसकी कॉस्ट कम होती है। एक डाटा ट्रांसफर रेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क में हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है डाटा ट्रांसफर रेट, क्योंकि इसका एरिया जो है, इसका साइज जो है लिमिटेड होता है। और कोई फीचर? फॉल्ट टॉलरेंस मैम ज्यादा होती है। यस, फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा होती है क्योंकि इसका एरिया छोटा होने के कारण अगर इसमें एरर आते हैं, अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और उसे रिकवर कर पाते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद हाँ जी, प्रोपेगेशन डिले जो है, प्रोपेगेशन डिले इसमें कम होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग में। उसके बाद बात करते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो था पर्सनल एरिया नेटवर्क। बताओ बेटा अंजलि अपना माइक ऑन करो।
यस, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है अंजलि? Personal area network is a computer network for interconnecting electronic devices. यस, जब हम अपने वर्क प्लेस पे, जैसे हम अपने ऑफिस के रूम में बैठे हैं या मैं घर में बैठी हूँ और आसपास जो है उसके साथ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ, इसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का एरिया कितना होता है? 10 मीटर। यस, 10 मीटर होता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का इन्वेंशन किसने की थी? किसके दिमाग में आइडिया आया था? यस, वेरी गुड, तुमने पढ़ा है, इसका मतलब बता रहे हो आप क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। तो इसका एरिया जो होता है बेटा 10 मीटर होता है। और हम अपने वर्क प्लेस पर जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये वायर्ड भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, तीसरा क्या था नेटवर्क का टाइप? Metropolitan area network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक मिनट बेटा, हरप्रीत कौर, आप अपना माइक ऑन करो। हरप्रीत, कबीर, माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। यस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है बताओ? मैम ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है मैम, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से मतलब यूजर्स को कनेक्ट करता है। स्पेसिफिक लोकेशन तो बेटा सबकी ही होती है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे मैंने बताया आपको, एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? हम डिफरेंट लैन को आपस में जोड़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी हमें करनी है हमारे कॉलेज के साथ, हमारे कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क और यूनिवर्सिटी का लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर हमारे कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क या फिर एक बैंक का लोकल एरिया नेटवर्क, जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एरिया कितना होता है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, मतलब एक सिटी को कवर करता है, एक पूरे शहर को कवर करता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन हम किस तरह दे सकते हैं? एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे एक सिटी को कवर करता है या फिर डिफरेंट लैन को आपस में जोड़कर बनाया गया नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 50 किलोमीटर इसका एरिया होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने इसका, कोई बच्चा बताओ। नहीं बेटा, कॉलेज का जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, कोई यूनिवर्सिटी का बेटा केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क जो है इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे केबल टीवी नेटवर्क देखो पूरे शहर में फैला हुआ होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है, तो केबल टीवी नेटवर्क जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के और क्या क्या फीचर हो सकते हैं? हाईयर रेंज होती है लैन से इसकी। यस, लैन के कंपैरिजन में इसकी रेंज ज्यादा होती है, साइज इसका बड़ा होता है लैन के कंपैरिजन में। और शाबाश, कंप्लीट सिटी को कवर करता है। को कवर करता है। जहाँ पे लैन जो है एक छोटी बिल्डिंग को कवर कर रहा था, पैन जो है एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा था, वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है पूरी सिटी को कवर करता है। यस, और कोई फीचर? सबसे मेन फीचर बेटा यही है कि डिफरेंट लैंस को आपस में कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम छोटे छोटे लैन को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है कि हमारे जो है कॉलेज की कनेक्टिविटी अगर हमें डाटा शेयर करना है यूनिवर्सिटी के साथ, तो जब हम इन लैन को आपस में जोड़ते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन, उसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद बात जो है लास्ट टाइप है हमारा, वो कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क?
इसके अंदर जिसमें ज्यादा एक लेन और बच्चा एक बच्चा बोलो बेटा। मोहित हुड्डा, अपना माइक ऑन करो। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन। मोहित हुड्डा। प्रतीक कुमार, माइक ऑन करो बेटा। प्रतीक कुमार। मेरी आवाज तो सबको आ रही है? यस मैम। रोहन, रोहन मोंगा। माइक ऑन करो बेटा, जिनका नाम बोल रही हूं मैं। विजय कुमार, विजयपाल वर्मा। यस मैम। हाँ जी बेटा बताओ, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये मैंने जिन बच्चों के पीछे नाम बोले हैं उन्हें मेरी मैम। आवाज नहीं आ रही है? क्या बात है, माइक बंद करके बैठे हो अपना? वाइड एरिया नेटवर्क में अलग अलग देशों महाद्वीपों में वो नेटवर्क को शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता वाइड है। एरिया नेटवर्क में जो है डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती है। नहीं। पूरे वर्ल्ड में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है बेटा वाइड एरिया नेटवर्क का? ये मैम बैंकिंग हो गया, नेटवर्क हो गया मैम, बेटा रेलवेज हो यस, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सैटेलाइट मैम। ठीक है। इंटरनेट बेटा, इंटरनेट में सैटेलाइट भी आ जाते हैं, आपके वायर्ड कनेक्शन भी आ जाते हैं। तो जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वाइड एरिया नेटवर्क में डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती। पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा वर्ल्ड जो यूज कर रहे हैं नेटवर्किंग, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के? एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया। यस, इसका नेटवर्क लैन से भी ज्यादा होता है। यस। लिमिटेड नहीं होता। सबसे मेन Data- फीचर तो वही है कि डिस्टेंस की लिमिट नहीं होती। एरिया जो है पूरा वर्ल्ड कवर Business करता है। field आप में कहीं use भी किया बैठ जाता के है। किसी भी Yes. कोने से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क। और फीचर क्या हो सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बेटा? बिजनेस फील्ड में यूज किया जाता है। यस, बिजनेस फील्ड में यूज किया जाता बिजनेस है। एजुकेशन और और बिजनेस जो देखो लैन में हमने फीचर यूज किए थे, उसके अलावा वैन में क्या क्या फीचर हो सकते हैं? देखो, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, डाटा को हम शेयर कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, ये सारे ठीक है। और बताओ इसके अलावा, जैसे सिक्योरिटी था, डाटा ट्रांसफर रेट थी, ये मेन फीचर्स में आएंगे ना? प्रोपगेशन डिले इज प्राइवेट कम्युनिकेशन हो सकता है मेरे पास आगे से कम होती है मैम। कम्युनिकेशन तो लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकता है बेटा। सबसे मेन जो है स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। जहाँ लोकल एरिया नेटवर्क में साइज जो है लिमिटेड होता है, तो वहाँ पे स्पीड जो है ज्यादा होती है। यहाँ पे डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो है लोकल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में कम होती है। फॉल्ट टॉलरेंस भी उसके कंपैरिजन में, लैन के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है। फिर जो लास्ट में मैंने डिफरेंस बताया था, देखो मैंने डिफरेंस सिर्फ लैन और वैन में क्यों बताया? लैन, मैन, वैन, पैन सब में क्यों नहीं बताया बेटा? क्योंकि देखो लैन से छोटा जो है पैन है। पैन का एक्सपेंडेड रूप हम लैन कह सकते हैं, और लैन का एक्सपेंडेड रूप जो है हम मैन कह सकते हैं। लैन और वैन में ही मेन डिफरेंस होगा। अगर आपके उसमें एग्जाम में आता है तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? एक एक बच्चा एक एक डिफरेंस बताएगा। मैंने 7-8 डिफरेंस बताए थे, तो क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एक तो अपना माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन है। हाँ, अब एक एक करके बताओ। पहला डिफरेंस क्या है लैन और वैन का? लैन मैम लोकल एरिया नेटवर्क है, और जो वैन है मैम वो वाइड एरिया नेटवर्क है। यस, ये इसके लोकल में मैम स्पीड अधिक होती है, वैन में मैम स्पीड कम होती है। ठीक है। और डिजाइन ज्योग्राफिकल एंड एरिया जो, मेंटेनेंस इज इन लैंड। हाँ जी, ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है लैंड का, वो लिमिटेड होता है।
मैम लैन में एरर कम होते हैं और प्राइवेट होती है और लैन वैन में की एरर एरर कम होते हैं, पब्लिक वेरी होती गुड, और वैन में है। एरर वैन की ज्यादा होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों वैन में। यस, लैन जो है वो प्राइवेट होता है, वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्किंग आपका प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। मैम जो लैन लैन में मैम सेटअप कॉस्ट है वो ज्यादा एक एक होती है। करके बोलो बेटा, एक एक करके, शाबाश। लैन की जो सेटअप कॉस्ट है वो लो होती है। लैन को डिजाइन और मेंटेनेंस करना इजी अभी होता है, एक लेकिन बच्चे ने बेटा जो क्या लैन नाम है होता है उसको आपका? डिजाइन को एक मिनट इजी रुको होता बेटा। है, लेकिन अभी जिस मेंटेनेंस बच्चे ने करना बताया डिफिकल्ट है कि लैन की सेटअप कॉस्ट जो होती है लो होती है और वैन की सेटअप कॉस्ट जो है हाई होती है। यस मैम। और बताओ। लैन को डिजाइन करना मेंटेनेंस करना इजी होता है, लेकिन डिजाइन करना तो इजी होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस को डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है। मैम यस, सिक्योरिटी का भी इशू होता है मैम इसमें। सिक्योरिटी का भी इशू होता है, क्योंकि लैन में हम हाई सिक्योरिटी लगा सकते हैं, वैन में हम नहीं कर सकते। वैन पब्लिक होता है, तो वैन में हम इतना, हमें जो है कुछ थ्रेट हो सकते हैं मैम। यस, वेरी गुड। और बताओ, एक लास्ट पॉइंट बताओ। ब्रॉडकास्टिंग। यस, लैन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ब्रॉडकास्टिंग पे। कास्टिंग। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा पॉइंट टू पॉइंट Point to point पे। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? क्या मैम होता है? ब्रॉडकास्टिंग शायद वो हो सकता है जिसमें एक मैसेज को एक टाइम पे काफी इंस्टीट्यूट में भेजा जा सकता है एक Yes, साथ। सही बता रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कोई डिवाइस लगी होती है, हम कोई भी मैसेज भेजते हैं, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सबके पास वो मैसेज जाएगा। अगला टॉपिक हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होगा, उसमें ये चीज आएगी। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, तभी मैंने कहा था इसमें, जैसे, और उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है। तो जो मैसेज हमारा जिस हमें नोड्स तक पहुंचाना होता है, जहां हमें पहुंचाना होता है, वो डायरेक्ट पहुंचता है। तो वाइड एरिया नेटवर्किंग में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में जो है ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे जो हमने मैसेज भेजा, अगर हमने सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है, तो जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे सबके पास जाता है वो मैसेज। ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग होती है। जैसे केबल नेटवर्क में भी ये क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग ही तो होती है, तभी सारे सिटी तक केबल पहुंचती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वो मेनली ब्रॉडकास्टिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पीयर टू पीयर उसे बोलते हैं। ठीक है? तो उसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आपको। वही सबसे मेन क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट आर इट्स टाइप, कितने टाइप होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करना है। ये क्लियर है ना सबको ये टॉपिक? यस मैम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। मैम एक बार ये बताओगे कि एग्जाम में इस बार मतलब कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा? एग्जाम में सिलेबस तो बेटा कंप्यूटर का अभी मैं करवा रही हूँ और आपको मैं सिलेबस भेज भी दूंगी पूरा। आपका 7 यूनिट है आपके सिलेबस में। ओके हाँ, ओके ओके। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? क्लियर है सबको ये टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेटवर्क टोपोलॉजी। उसकी मैं आपको कल, जैसे ही मैंने वीकली प्लान दिया हुआ है, कल मैं उसकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आपके पास वीडियो लेक्चर आएगा। और साथ साथ वेरी गुड, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने उसे पढ़ा है, सुना है। तो इसी तरह ही आप अपना हर टॉपिक तैयार करें और हम जो है उस टॉपिक की लास्ट में डाउट क्लास लिया करेंगे, इसी तरह ही डिस्कस करेंगे। ठीक है?
सबको क्लियर हो गया होगा? अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके बताऊं तो वो भी कर सकती हूँ। अगर आपको क्लियर है तो बेटा हम लीव करते हैं क्लास, ठीक है? मैम नेक्स्ट क्लास कब है जी? नेक्स्ट आपको बेटा मैंने वीकली शेड्यूल दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्लास जो 24 को है, शायद, 24 को शायद। वो आप देख लेना। उसमें कल मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, परसों उसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट 24 को होगी शायद से, हाँ सैटरडे को है बेटा 24 को, 25 को संडे है, तो नेक्स्ट क्लास हम उस दिन रखेंगे। और टाइम बेटा 11 बजे। क्या कह रहे हो? कॉलेज खुलेंगे या बंद ही रहेंगे? कॉलेज देखते हैं बेटा, 30 तक तो बंद ही है, उसके बाद देखते हैं। प्रैक्टिकल भी मैं आपको ऑनलाइन करवाऊंगी, वीडियो दिया करूंगी। जिन बच्चों के पास बेटा घर में है फैसिलिटी अवेलेबल वो तो कर सकते हो, अदरवाइज देखते बाद में कॉलेज खुलेंगे तो ही आपकी लैब लगेंगी, ठीक है? मैम जो एग्जाम का रिजल्ट था वो कब तक आएगा? वो 1-1.5 महीने में आ जाएगा बेटा। ओके मैम, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास ओवर है, आप लीव कर सकते हो। और ठीक है, पढ़ाई ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू मैम। ओके।